स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर हमारा पेपर इन्वायरमेंट साइकोलॉजी का है और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आप बताएं। तो यहाँ पर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। इससे पहले अब तक सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, या आप सीधे चैनल पर विजिट करके भी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण मनोविज्ञान में सबसे अधिक रुचि किसने दिखाई? तो डॉक्टर एलन बॉम्बार्ड ने पर्यावरण मनोविज्ञान में सबसे अधिक रुचि दिखाई थी। इन्होंने 65 दिन की एक समुद्री यात्रा भी की थी और समुद्र के पर्यावरण को समझने के लिए कि कैसे मानव के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन भी इन्होंने किया था। दूसरा पॉइंट है हमारा, पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? आप इस चीज़ को इस तरीके से लेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब मैं एमसीक्यूज़ देता आपको कि 4 ऑप्शन रहते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन ना होकर सीधे आंसर बताया जा रहा है। तो ये आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे क्या होगा कि जो राइट आंसर है वही आपके दिमाग में जाएगा, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो नहीं जाएंगे, तो कन्फ्यूज़न भी कम रहेगा यहाँ पर। अगला पॉइंट है, पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? तो व्यवहार तथा निर्मित एवं स्वाभाविक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा है। व्यवहार यानी मानव का व्यवहार, और उसके साथ साथ निर्मित एवं स्वाभाविक पर्यावरण। निर्मित पर्यावरण कौन सा? जो मानव ने निर्मित किया, वो निर्मित पर्यावरण हो गया। स्वाभाविक पर्यावरण जैसे नदी हो गया, जंगल हो गए, ये सभी क्या है? एक तरीके के स्वाभाविक पर्यावरण के पार्ट्स हैं। तो यानी मानव एवं निर्मित एवं स्वाभाविक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा है, उसका विषय वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मनोविज्ञान की स्थापना में सबसे अधिक भूमिका किसने निभाई? तो इसमें जो सबसे अधिक भूमिका निभाई थी वो थे ऑल्टमैन एंड प्रोसेंस्की। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पर्यावरण मनोविज्ञान को बढ़ाने में, उसको स्थापित करने में सबसे अधिक भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है, मानव व्यवहार पर पारिस्थितिकीय कारकों के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? यानी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका मानव के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, इसका अध्ययन किसने किया? तो इसका अध्ययन किया था वॉकर ने। अगला पॉइंट है हमारा, मानव स्थानगत व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव स्थानगत व्यवहार को हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, और इसका जो प्रतिपादन किया था इस वर्ड का, वो किया था E.T. हॉल ने। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने सबसे पहले पर्यावरण मनोविज्ञान को एज ए सब्जेक्ट अपने यहाँ स्टार्ट किया? तो सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने सबसे पहले पर्यावरण मनोविज्ञान को एक विषय वस्तु के रूप में अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में शामिल किया था। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखें हम, पर्यावरण तथा व्यवहार अंतर संबंधित हैं। यह पहली विशेषता है पर्यावरण मनोविज्ञान की कि पर्यावरण और व्यक्ति का व्यवहार अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित हैं। पर्यावरण मनोविज्ञान उद्दीपक तथा इसके प्रत्यक्षीकरण को एक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। यानी पर्यावरण मनोविज्ञान में जो स्टिमुलस होते हैं एनवायरनमेंट में, और उसके प्रति जो पर्सन का रिस्पॉन्स होता है, उसको एक इकाई के रूप में, एक रूप में स्वीकार करता है। और इसके साथ साथ
पर्यावरण मनोविज्ञान में सैद्धांतिक एवं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्यों की पूर्ति एक ही समय पर होती है। तो ये तीनों विशेषताएं हैं पर्यावरण मनोविज्ञान की। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? एक तो सीधा क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें आपको कोई एक पॉइंट दे दिया और 3 पॉइंट ऐसे दे दिए जो आपके विशेषताओं से संबंधित नहीं है, पर्यावरण की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। या हो सकता है 3 पॉइंट ऐसे हैं जो पर्यावरण की विशेषताएं हैं और 1 पॉइंट नहीं है, और आपको वहाँ पर चूज़ करने के लिए दे दिया गया कि इनमें से कौन सी विशेषता पर्यावरण से संबंधित नहीं है, या इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण मनोविज्ञान की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो जैसे आपके 3 पॉइंट हो गए, अब ये तीनों भी दिए हैं, इसके साथ साथ 1 पॉइंट और दिया है, तो जो कि पर्यावरण मनोविज्ञान की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो आपको ये तीनों पॉइंट पता है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ वो जो चौथा पॉइंट है वो इसकी विशेषता नहीं है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। अगला है मानव निर्मित पर्यावरण कौन से हैं, मतलब मानव निर्मित पर्यावरण कौन से होंगे। तो जो भी चीज़ें मानव ने निर्मित की है वो सभी मानव निर्मित पर्यावरण के अंग हैं, जैसे सड़क हो गया, घर हो गया, विद्यालय हो गया, छात्रावास हो गया, या इसके साथ साथ आपका जो फैक्ट्रीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो भी मानव ने निर्मित किया है वो सभी मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित पर्यावरण की विशेषताओं का निर्धारण किन 2 संप्रत्यय, ये संप्रत्यय वर्ड होगा, संपत्तियों को हटा के आप संप्रत्यय लिख लेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण की विशेषताओं का निर्धारण किन 2 संप्रत्ययों के माध्यम से होता है। तो आपका पहला है सर्वांग समता और दूसरा है अभिकल्प विकल्प। इन दोनों के माध्यम से मानव निर्मित पर्यावरण की विशेषताओं का निर्धारण होता है। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है परिवात वातावरण या एम्बिएंट इन्वायरमेंट किसे कहा जाता है। तो एक पर्सन जन्म के बाद जिसमें सांस लेता है, जिस पर्यावरण में, जहाँ पर वह गर्मी सर्दी का अनुभव करता है, प्रकाश तथा ध्वनि का अनुभव करता है और विभिन्न बिहेवियर्स करने के लिए वो एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है, ऐसे पर्यावरण को हम परिवात पर्यावरण या परिवात वातावरण कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपने अच्छा रिस्पांस किया, तो मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।